ऋषि मेहता हूँ। ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन में मैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हूँ और आज हम एक पैनल डिस्कशन कर रहे हैं। इस पैनल डिस्कशन में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। राउंड टेबल का जो मीटिंग की जाती है वो पर्यावरण को लेकर के जो नदियां हैं स्वास्थ्य को लेकर किया जाता है। किन किन विषयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ग्लोबल के अंदर? आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसका मेन फोकस है ग्लोबल वार्मिंग का जो असर है वो किस तरीके से हमारी नदियों के ऊपर पड़ रहा है, किस तरीके से ह्यूमन हेल्थ पर पड़ रहा है, किस तरीके से हमारे जानवर प्रभावित हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और साथ ही साथ इसका एग्रीकल्चर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं, हमारे साथ यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर्स हैं और यहाँ पर हमारे साथ इंडस्ट्री लीडर्स और सीनियर आईएएस ऑफिसर्स के साथ अपनी फील्ड के काफ़ी सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज में अपनी व्यूज़ को हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। ऐसे प्रपोजल्स, ऐसे सॉल्यूशंस जो कि सरकार की काफ़ी मदद कर सकते हैं। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को सुलझाने में। तो आज हम सभी यहाँ पर मिलकर पैनल डिस्कशन में यही सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के मुख्य कौन से चैलेंजेस हैं अलग अलग सेक्टर्स में, और उन चैलेंजेस को हम किस तरीके से एक साथ सूझबूझ से हल करें ताकि जो पर्यावरण है उसकी सुरक्षा हो सके और साथ ही साथ हम इस दिशा में आगे बढ़ें कि भारत का पूर्ण विकास हो। लेकिन पर्यावरण पर देखा जाए तो विशेष ध्यान दिया जाता है, चाहे सरकार हो चाहे ग्लोबल एनजीओज क्यों ना हो। लेकिन हमारे देश की नदियाँ सूख रही हैं, जो खेती बाड़ी है वो काफ़ी कम होती जा रही है क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, फैक्ट्री ज़्यादा लग रही हैं। उस पर किस तरह से रोक लगा आप है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका प्रभाव, उनका जो पॉल्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे असर डालता है, कहीं ना कहीं नदियों पर असर डालता है, कहीं ना कहीं लैंड्स पे मतलब फार्मिंग पे भी असर डालता है, एयर पॉल्यूशन भी होता है। तो उसी सिलसिले में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, चाहे वो वाटर रिलेटेड पॉल्यूशन हो जो इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हो रहा है, चाहे वो एयर रिलेटेड पॉल्यूशन हो जो कि इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से हो रहा है। मगर ये सब चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं, उनमें फ़िल्ट्रेशन करके, उनकी जो वेस्ट निकलते हैं उन वेस्ट का ट्रीटमेंट करके। सो इस तरीके से हम आज इस पर्टिकुलर विषय पर भी डिस्कशन कर रहे हैं और हम सरकार के लिए कुछ प्रपोजल्स तैयार कर रहे हैं इन बुद्धिजीवियों के माध्यम से, इन स्कॉलर्स के माध्यम से, जो कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मिनिस्ट्रीज़ में शेयर किए जाएंगे और जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम सरकार के साथ डिस्कस करेंगे। क्या सर इसमें जो एनजीओ की आपने बात की, एक एनजीओ है और भी एनजीओ का इसमें समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल। ग्लोबल सोशियो इकोनॉमिक फाउंडेशन जो है, श्री MC गुप्ता जी जो कि 1960 बैच के भारत के, ही इज़ बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट सीनियर आईएएस ऑफिसर हमारे भारत देश के, और हमारे साथ काफ़ी सीनियर आईएएस अधिकारी जुड़े हुए हैं संपूर्ण भारत से। और ग्रेजुअली हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उस दिशा में आगे बढ़ें जहाँ पर हम देश के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और जो नए चैलेंजेस हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ हमारे साथ कुछ फाउंडेशंस भी जुड़ी हुई हैं, कुछ इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी जुड़ी हुए हैं और कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स भी जुड़े हुए हैं। अभी आपने सरकार का नाम लिया, क्या इस पे कभी सरकार से भी चर्चा की आप लोगों ने? ये हमारा 5वां राउंड टेबल हो रहा है। इससे पहले हम 4 राउंड टेबल्स कर चुके हैं और हमने हर राउंड टेबल में कोशिश यही की है कि जितने भी हमारे गेस्ट्स आते हैं, स्पीकर्स आते हैं, उनके साथ जो भी डिस्कशन होता है, उनके साथ जो भी हमारे डिस्कशंस का समरी होता है वो हम सरकार के साथ शेयर करते हैं। जो चैलेंजेस होते हैं उनके सॉल्यूशंस हम सरकार के साथ शेयर करते हैं। सरकार से कुछ मिला? बिल्कुल। मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है जो हमेशा किसी भी समस्या का समाधान के ऊपर फोकस करती है। तो हमने इस चीज़ को देखा कि हमने जो प्रपोजल्स दिए सरकार ने उन्हें बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और उनके ऊपर काम कर रही है सरकार। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं मोदी सरकार आने वाले वक्त में इन सभी मेन चैलेंजेस के ऊपर और बेहतरीन काम करेगी और हमें काफ़ी सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। देश की जनता को क्या कहना चाहिए इस पे?
क्योंकि प्रदूषण की या जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग शायद इस पे कंट्रोल नहीं कर आप पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देश की जनता के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता है कि जन जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश के लिए या दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता से मतलब है हर कोई अपने आप को जाने, हर कोई अपने आसपास हो रही गतिविधियों को जाने, हर कोई जाने कि वो किस प्रकार से खुद जो भी गंदगी हो रही है या फिर जो भी पॉल्यूशंस हो रहे हैं, ये जो भी किस तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर सकता है पॉल्यूशन कम करने में। आपकी एनजीओ आम जनता से भी मिल रही है इसके बारे में, उनको भी जागरूक कर रही? बिल्कुल, हमारी जो एनजीओ है ये ओपन है फॉर पब्लिक एज वेल एंड कॉमन सिटीजन्स। बेसिकली हमने पिछले जो 4 राउंड टेबल पैनल डिस्कशंस किए हैं उनमें हमने सभी आम नागरिकों को और साथ ही साथ इंडस्ट्री से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से सभी स्कॉलर्स को भी इनविटेशन दिया था, जिसमें हमारे साथ सभी लोग उपलब्ध थे चर्चा के लिए।